में बंद। सुनते हैं इस मजेदार कहानी को। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े जंगल में हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जमीन पर अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर जाल बिछाकर वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर चुपचाप बैठ गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद कबूतरों का एक झुंड वहां से उड़ता हुआ आया और जमीन पर अनाज के दाने देख कबूतरों ने नीचे उतरने का निर्णय किया ही था कि कबूतरों के मुखिया ने कहा, भाइयों, यहाँ उतरना ठीक नहीं है। भला तुम सब सोचो, इतने घने जंगल में ये अनाज के दाने कैसे आ सकते हैं? इसमें कोई ना कोई धोखा है। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, उन्हें भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने अपने मुखिया की बात नहीं मानते हुए नीचे उतर आए और जैसे ही अनाज के दाने चुगने लगे वह एक एक कर जाल में फंसते चले गए और अपने पंख फड़फड़ाने लगे और अपने मुखिया की बात न मानने के निर्णय पछताने लगे। तभी उनका मुखिया बोला, साथियों, संकट के समय में घबराने से काम नहीं चलता है और अब पछताने से अच्छा होगा कि हम इस संकट से निकलने पर विचार करें। तो सारे फंसे कबूतर एक स्वर में बोले, मुखिया जी, आदेश करो, अब हमें क्या करना चाहिए? कबूतरों का मुखिया कुछ सोचते हुए बोला, तुम सब तरह से अपने पंख फड़फड़ाना बंद करो और जब मैं इशारा करूं तो तुम सब एक साथ पूरी ताकत से एक ही दिशा में एक साथ उड़ना शुरू कर देना। और जैसे मुखिया ने इशारा दिया, सारे कबूतर जोर से एक साथ पूर्व दिशा की ओर जाल को लेकर उड़ने लगे। शिकारी यह सब देखकर दंग रह गया और कबूतरों के पीछे जोर से दौड़ने लगा, लेकिन कबूतर हवा में उड़ते ही चले गए और शिकारी हार थक कर निराश होकर बैठ गया। मुखिया कबूतरों को अपने मित्र गणराज नामक चूहे के पास ले गया। वहां गणराज ने मुखिया की पुकार सुन दौड़कर बाहर आया और कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बोला, तुम इतने बुद्धिमान मुखिया के साथ होते हुए शिकारी के जाल में कैसे फंस गए? तब मुखिया बोला, क्या बताऊं मित्र, मैंने तो मना किया था, लेकिन मेरे मित्रों ने मेरी बात नहीं सुनी और शिकारी के जाल में फंस गए। अब तुम देर ना करो, जल्दी से यह जाल काट डालो और इन्हें आजाद। गणराज चूहे ने बिना देर किए अपने तेज दांतों से पूरे जाल को कुतर कर जाल दिया और कबूतरों आजाद करवा दिया। अब कबूतर आजाद होते ही गणराज को धन्यवाद दिया और अपने मुखिया से क्षमा याचना करते हुए मुखिया की सोच की तारीफ प्रशंसा करते हुए खुश होकर अपने घोंसलों की ओर उड़ गए। सबक: यह कहानी एकता की ताकत को दर्शाती है। अगर हम आपस में मिलकर रहेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का सामना आसानी से कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारे नवीनतम वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक और मजेदार रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।